ओम नमः शिवाय दोस्तों। जहां बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती हैं, जहां हर सांस में शिव का नाम गूंजता है, वहीं बसा है केदारनाथ धाम। एक ऐसा स्थान जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक आस्था है, एक अनुभव है और जीवन का उत्तर है। तो चलिए आज हम केदारनाथ धाम के बारे में जानेंगे। केदारनाथ धाम यात्रा हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थों में से एक हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ धाम को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह 4 धाम यात्रा का भी एक पवित्र पड़ाव है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। केदारनाथ यात्रा बहुत कठिन यात्रा होती है, लेकिन भगवान के प्रति आस्था इस यात्रा को आसान कर देती है। इस पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से। फिर बस या टैक्सी से पहुंचना होता है गौरीकुंड, जो केदारनाथ यात्रा का बेस कैंप है। यहां से शुरू होती है 16 किलोमीटर लंबी पैदल कठिन यात्रा, जो जंगल चट्टी भिंबली लिंचोली रुद्र पॉइंट होते हुए केदारनाथ पहुंचते हैं। मंदिर की बनावट विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से हुई है। कहा जाता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में पुनर्निर्मित करवाया था। गर्भगृह में शिवलिंग को स्पर्श करना एक अलौकिक अनुभव होता है। सुबह की आरती, मंत्रों की गूंज और घंटियों की आवाज मानो साक्षात शिव सामने खड़े हों। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए केदारनाथ में ही भगवान शिव की पूजा की थी। शिवजी उनसे नाराज थे और उनसे बचने के लिए भैंसे का रूप लेकर यहां आए और अंततः केदारनाथ में उनकी पीठ प्रकट हुई। इसीलिए यहां शिव को केदार रूप में पूजा जाता है। शेष भाग जैसे हाथ तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में, यही मिलकर पंच केदार बनते हैं। केदारनाथ जो पैदल नहीं जा सकते, उनके लिए पालकी, घोड़े, खच्चर, हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से मिलती है। इसके लिए आपको महीनों पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। प्लास्टिक का प्रयोग न करें, शांति बनाए रखें और बीमार हों तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें और अपनी जरूरी दवाइयां साथ में रखें। हर यात्री के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जिसे आप badrinathkedarnath.gov.in पर कर सकते हैं। अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, ड्राई फ्रूट आदि रखें। अपना आईडी और पंजीयन सर्टिफिकेट साथ में रखें। ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए धीरे धीरे चलना चाहिए। मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात्रि 9 बजे बंद हो जाता है। केदारनाथ आने का सबसे अच्छा समय अप्रैल, मई और अक्टूबर नवंबर है। मानसून में यात्रा करने से बचे, क्योंकि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। भाई दूज के बाद मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस समय अधिक बर्फबारी होती है और भगवान की पूजा ऊखीमठ में होती है। सोनप्रयाग में बहुत सारे लॉज, होटल, डॉर्मेट्री की व्यवस्था है। इसके अलावा सरकारी गेस्ट हाउस और धार्मिक ट्रस्ट के आश्रम भी हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं। केदारनाथ से ही आप बद्रीनाथ धाम जाकर दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ के आसपास कई पवित्र और दर्शनीय स्थल हैं, जो आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालय की दिव्यता को दर्शाते हैं। वासुकी ताल, यह एक खूबसूरत झील है जो ग्लेशियरों से घिरी हुई है। ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए शानदार स्थान है। भीमशिला, केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित यह एक विशाल शिला है, जो 2013 की बाढ़ के समय यह मंदिर को बचाने में सहायक रही थी। आज इसे चमत्कारी शिला माना जाता है।
शंकराचार्य समाधि स्थल। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। 2021 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। गांधी सरोवर, इसे चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। केदारनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेक करके पहुंचा जा सकता है। यह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। त्रिजुगी नारायण मंदिर। यह स्थान पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। यह केदारनाथ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर है। रुद्रनाथ गुफा। यह ध्यान स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान के बाद प्रसिद्ध हुआ। यहाँ शांति और ध्यान के लिए लोग आते हैं। उखी मठ। सर्दियों में केदारनाथ जी की पूजा यहीं की जाती है। गंगोत्री, जहां से मां गंगा का उद्भव होता है। यमुनोत्री, जहां से मां यमुना का उद्भव होता है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, जहां भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, यहीं से मां गंगा बनती है। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग आदि दर्शनीय स्थल भी हैं। ये सभी जगह घूमने के लिए आप प्राइवेट गाड़ी या शेयरिंग गाड़ी कर सकते हैं। यदि आप केदारनाथ जा रहे हैं तो इन स्थलों को भी अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। यह अनुभव को और भी दिव्य और रोमांचक बना देंगे। केदारनाथ की यात्रा केवल दर्शन की नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। यहाँ आकर हर मनुष्य थोड़ा और शांत होता है, थोड़ा और विनम्र और थोड़ा और शिवमय हो जाता है। क्योंकि शिव वहीं मिलते हैं जहाँ मन खाली होता है और आस्था गहरी। तो चलिए इस बार अपने जीवन की सबसे पवित्र यात्रा पर चलें, केदारनाथ धाम, जहां हर पत्थर शिव है, हर हवा शिव है और हर दिल हर हर महादेव से गूंजता है। जय केदारनाथ। कौन कौन केदारनाथ गए कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।